आप सब लोग अवगत हैं कि बीते कुछ दिनों से टीआरई 4 में पीटी और मेंस को लेकर के एक चर्चा तेज से चल रही है। क्या ये सही है? तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, बीपीएससी टीआरई में क्या होता है, जो टीचर बन रहा है सबसे पहले तो 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड या बीएड करता है। 2 साल तो इसका इधर चला गया। फिर जब ये कंप्लीट होने के बाद क्या करता है, सीटेट। अभी सीटेट हकीकत में देखिए कि कितना पास कर रहा है। सीटेट में देखिए कि जो कैंडिडेट बैठता है एक बार 2 बार, बहुत ही स्थिति खराब हो रहा है। अब बिहार का शिक्षा व्यवस्था खराब है, उसमें अभ्यर्थियों का तो कोई गलती है नहीं। भाई आपने ऐसा व्यवस्था बनाया है, आपने ऐसा रूल बनाया, ऐसा जीएस बनाया, ऐसा सब्जेक्ट बना दिया कि टीआरई 1, 2, 3 में तो अदर स्टेट का एज ए टी सब्जेक्ट था। यूपी टेट जो यूपी का टीचर बनता था वो चीज़ सब कुछ दे दिया था टीआरई में, और जो अदर स्टेट का था सब आके भर गया। अब हुआ क्या, अब लगा है डोमिसाइल। अब देखिए क्या करता है डोमिसाइल, सच में लगाएगा टीआरई 4 में या नहीं, ये भी देखने वाला बात होगा। अभी क्लियर नहीं किया है, उसके बाद क्लियर किया है डोमिसाइल लगेगा, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल के बाद जब इसके सीटेट में भी सीटेट पास होना है, फिर एसटीटी जो 9th 10th देगा एसटीटी पास होना है। तो भाई मानते हैं किया कांड क्या हुआ पता है, ये एईडीओ को दबाने छुपाने के चक्कर में दे दिया है कि बीपीएससी 2 एग्जाम लेगा। ठीक है, आप 2 एग्जाम लीजिए। आप एईडीओ में पीटी या मेंस होना जरूरी था, लेकिन इसमें मेंस ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब ग्रेजुएशन लेवल पर आप टीचर को निरीक्षण करने के लिए एईडी लिए असिस्टेंट जो विकास पदाधिकारी होता है वो रहेगा, डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उसको जो है टीचर पे आप उसको निगरानी करने के लिए रखे हैं, और वो टीचर से कम एजुकेशन कम क्वालिफिकेशन में जा करके टीचर पे निगरानी करेगा, तो कहीं ना कहीं ये हीन भावना हो रहा है। हमको लगता है एईडीओ को कम से कम जैसे बीपीएससी से नियुक्ति होता है उस हिसाब से होना चाहिए, उसका वेतनमान अच्छा होना चाहिए। एईडीओ के देखिए वेतनमान है कम, उसको बना दिया ऑफिसर, कभी भी वो अपना काम अच्छा से नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज, अगर आपको हुआ क्या, एईडीओ को मतलब फूटा है टंकी या बदल रहा है पाइप। एईडीओ को आप अच्छा से करवाने के चक्कर में, पेपर लीक नहीं करने के चक्कर में क्या किया, टीआरई 4 को घसीट रहा है इसमें। अब टीआरई 4 को नहीं घसीट करके एईडीओ को कम से कम या एक ही, हम ये नहीं चाहते कि आप 5 एग्जाम लीजिए तो क्या उससे आप जो है पारदर्शिता बरकरार रखिएगा। एक ही एग्जाम लीजिए तो उसमें क्या पेपर लीक हो जाएगा। ये आप अपना गलती छुपाने के चक्कर में कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों का जो है डरा रहे हैं। अभी देखिए केंद्र सरकार के रिपोर्ट में 1,92,000 टीचर का बहाली या वैकेंसी क्या कर रहा है, सीट खाली है बिहार में, लेकिन टीचर का बहाली दे कितना रहा है, 46,000। पहले कितना था, 1.5 लाख बोला, फिर बोला 1 लाख देंगे, फिर 90,000 देंगे, अब टोटल मिलाकर 46,000 दे रहा है। सरकार नहीं चाह रहा है कि वैकेंसी दें। अगर इसको वैकेंसी देना रहता तो कब का डेट, एक बार सितंबर में डेट दिया था कि इस टाइम में जो है आपका एग्जाम होगा, इतना में क्या करें रिजल्ट देंगे, वो सब डेट खत्म हो गया। शिक्षा मंत्री जो दिया था जब तो नीतीश कुमार सीएम थे, अब नीतीश कुमार हट गया, सम्राट चौधरी जी आए हैं। अब यहाँ देखिए अभी क्लियर नहीं किया, लेकिन हुआ क्या है, हवा बना दिया है। मास्टर सब क्या चाह रहे हैं, हकीकत यह है कि कुछ मास्टर ऐसे भी है, अब नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो सीटीईटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन किया क्या, जब वैकेंसी आया तो बिहार में समझ रहा था जनसंख्या इतना है, कोचिंग क्लासेस एक भी था नहीं उस टाइम में टीआरई के लिए। अवसर में, आपदा में अवसर का फायदा उठाया, कोर्स बेचना शुरू किया। एक बार विरोध तक नहीं किया है कि टीआरई में कम से कम मेंस नहीं लागू हो, पीटी मेंस नहीं लागू हो। मास्टर चाह रहा है कि भाई मेंस हो, ताकि पीटी लेने के बाद फिर कोर्स हम बेचेंगे मेंस का, बच्चा मेरे साथ जुड़ा रहे। आप मान लीजिए वो एग्जाम दीजिएगा, आप टीचर बन गए, फिर उससे कोर्स थोड़ी लीजिएगा। ये हाल है। वो चाह रहा है कि टीचर में मेंस लागू हो, ताकि अपना पैसा, अपना बाजार, अपना मार्केट चलता है। हकीकत में मास्टर, कोई भी मास्टर ये नहीं सोच रहा बच्चा का भला हो। हम तो देख रहे हैं कि पटना का ही ठीक है, बाहरी जितना मास्टर है वो चाह रहा है कि पीटी मेंस लागू होगा। अब पटना में भी देखिए कोई कोई सर बोला है, वो पहले बोला था, किस अपेक्षा में बोला था, ये देखिए कि गुड़ भी गोबर, गोबर भी गुड़ हो गया। इसमें टीआरई 4 में, टीआरई 1, 2, 3 में क्या हुआ, जो भी जिसको कुछ नहीं पता था रंग के आई वो भी मास्टर बन गई है। इस वजह से भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था, इस वजह से सब बोल रहा है। आप धड़ल्ले से पेपर वायरल हुआ, पेपर दिया है, घूस लिया है, उसका बीपीएससी कुछ नहीं कर रहा। बीपीएससी चाह रहा है कि इसमें हम ये कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, कि पीटी मेंस लागू करेंगे। आप अपना चीज़ सही कीजिए। पीटी मेंस लागू करने से कभी भी एग्जाम का धांधली नहीं रुकने वाला है। आप जो है
कम से कम इतना तो कर ही सकते कि सीट नहीं बिके, पेपर लीक नहीं हो, इस चीज़ का आप व्यवस्था कीजिए, ना कि आप जो है पीटी मेंस लागू कर दीजिएगा उससे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि दिलीप भैया क्या कर रहा है, इसका घोषणा किया है कि 8-9 मई को जो है आंदोलन होगा, तो उसमें जो है सब अपना अपना योगदान दीजिए ताकि जो है आंदोलन आगे बढ़ सके और सफल हो सके। देखिएगा उस दिन आंदोलन अगर सही रहा तो सफल होगा ही, और इसमें सिर्फ टीआरई का होगा। देखिए वैकेंसी भी डिले करने के चक्कर में सरकार ये चीज़ अफवाह फैला रहा है कि कम से कम मेंस लागू हो ताकि बच्चा को इसमें उलझा कर रखा जाए। अगर जल्दी वैकेंसी आना है तो आंदोलन में कम से कम जाइए और आंदोलन का जो है आंदोलन करके विरोध कीजिए, नहीं तो इसमें मेंस लागू होगा तो अब हकीकत ये भी है कि जो भी इधर का था उसको नौकरी नहीं होने वाला है, और जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसी का होगा, ये भी हकीकत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।